सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में दासी सभी के लिए यही अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सभी को भक्ति का दान देना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सभी को आप जी का आशीर्वाद मिलता रहे। सात संगत जी कहते हैं, एक बार नारद मुनि के मन में विचार आया कि यह पता लगाया जाए कि संसार में सबसे बड़ा और महान कौन है। नारद मुनि ने काफी सोच विचार किया, लेकिन किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सके। अंत में हार कर वह देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास पहुँचे। बृहस्पति जी को नमस्कार करने के बाद नारद मुनि ने उनके सामने अपनी शंका रखते हुए कहा, गुरुदेव कृपा करके यह बताइए कि संसार में सबसे बड़ा और सबसे महान कौन है। बृहस्पति जी ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, मुनिवर, धरती पर असंख्य जीव बसते हैं। धरती सहज ही इन सब का भार उठाए हुए चल रही है, इसका विस्तार भी बहुत है। यह कहकर बृहस्पति जी रुक गए। नारद मुनि ने आदर से सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, धरती ही सबसे बड़ी और महान है। धरती को तो समुंदर ने चारों तरफ से अपने में समाया हुआ है। सतगुरु समाया हुआ है। समुंदर का विस्तार भी असीमित है, उसमें भी असंख्य जीव निवास करते हैं। हर नजर से समुंदर धरती से बड़ा है। बृहस्पति जी ने नारद की बात काटते हुए कहा। नारद मुनि ने फिर सिर झुका दिया और बोले, सच है गुरुदेव, समुंदर ही सबसे बड़ा मालूम होता है। नारद जी की बात सुनकर बृहस्पति जी मुस्कुरा पड़े, फिर मुस्कुराते हुए बोले, परंतु मुनिवर, समुंदर का सारा पानी तो अगस्त्य ऋषि चुल्लू भर भर कर पी गए थे, इसलिए अगस्त्य ऋषि समुंदर से बड़े हुए। बृहस्पति जी की इन बातों ने नारद मुनि को उलझन में डाल दिया। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वास्तव में गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। गुरुदेव जी की इस भेद भरी बातों में से असलियत को समझने के लिए नारद मुनि श्रद्धा से चुपचाप खड़े रहे। नारद मुनि को चुप देखकर बृहस्पति जी बोले, इतने बड़े आकाश के नीचे अगस्त्य मुनि एक जुगनू के समान है। वैसे भी तो इस पूरे ब्रह्मांड को आकाश ने अपनी लपेट में ले रखा है, इसलिए आकाश अगस्त्य मुनि से भी बड़ा मालूम पड़ता है। बृहस्पति जी की ये बातें सुनकर नारद मुनि को अपनी शंका हल होते हुए दिखाई दी। उनको लगा कि गुरुदेव यह कहना चाहते हैं कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान हैं। नारद जी ने गुरुदेव को श्रद्धा और सत्कार से नमस्कार करते हुए कहा, आपकी कृपा से मेरी शंका का हल निकल आया है। मुझे पता लग गया है कि भगवान ही संसार में सबसे बड़े और महान हैं। यह कहकर नारद मुनि जाने लगे। तभी बृहस्पति जी बोल पड़े, लेकिन मुनिवर, भगवान तो आप जैसे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं, इसलिए प्रभु प्रेमी भगत भगवान से भी बड़े माने जाएंगे। गुरु जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ठहर गए। बृहस्पति जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में प्रभु प्रेमी भगत से बड़ा और महान कोई नहीं। भगवान की ओर से भी भगत को ही बड़ा और सबसे उत्तम होने का सम्मान मिला है, जिसके अंतर में
प्रभु का निवास है। जिसके मन में प्रभु का निवास है वही ब्रह्म है। अपने मन में हर पल निगुण सगुण ब्रह्म को बनाए रखने वाला भगत विधि के विधान को भी बदल सकता है। ऐसे भगत के आशीर्वाद से उसे वो भी मिल जाता है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा होता। ये तकदीरें बदल देता है जो इसके चरणों में जुड़ जाता है, जो इसके दासों का भी दास बन जाता है। ये वो भी दे देता है जो जिसकी किस्मत में नहीं लिखा होता। कहते हैं वक्त से पहले मुकद्दर से ज्यादा तू ही दे सकता है ऐ मेरे दाता। वक्त से पहले और मुकद्दर से ज्यादा ये मालिक निरंकार दातार दे सकता है, लेकिन देता तभी है जब इसके प्यारे भक्तों के साथ प्यार रखा जाए। कहते हैं कि जब इस दासों के भी हम दास बन जाते हैं तो ये बलिहारी हो जाता है, ये खुश हो जाता है। अगर हम खुश रखना चाहते हैं तो इसकी सारी बनाई हुई रचना से भी प्यार करें। अगर हम रचनाकार से, रचना बनाने वाले से प्यार कर रहे हैं तो इसकी रचना से भी प्यार करें। कहते हैं कि हमें सतगुरु समझाते हैं कि प्रेमा भक्ति, हमने प्रेम से युक्त होकर भक्ति करनी है। प्रेमा भक्ति आत्मा का भोजन है। प्रेमा भक्ति की एक रोचक कहानी है। उद्धव भगवान श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए गोपियां तरस रही हैं, वे आत्म विभोर हो रही हैं। कभी यमुना, कभी कुंज वाटिका, कभी ब्रिज की रज को अपने हृदय से लगाकर बिलख रही हैं। यह सब मुझसे नहीं देखा जाता। आप चलिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, गोपियां मेरी आत्मा हैं, उनसे मैं कभी विलग नहीं हुआ। गोपियों ने प्रेम के सार को समझा है। उद्धव ने कहा, ये अटपटी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। मैं ब्रिज जाऊंगा और गोपियों को निर्गुण प्रभु का ज्ञान देकर शांत करूंगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गोपियों को मेरी ये पाती पहुंचा देना। नंद बाबा की चौपाल में जब उद्धव ने कान्हा की पाती की बात खोली तो प्रेम दीवानी गोपियों ने उद्धव को चारों ओर से घेर लिया। पाती में क्या लिखा है इससे किसी का कोई सरोकार नहीं था। उनके लिए तो कान्हा की पाती है, बस इतना ही काफी था। वे छीना झपटी से में टुकड़े टुकड़े हो गई पाती को चूमती हैं, दिल से लगाती हैं। कवि रत्नाकार ने इसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। भजै मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावनी जबै लगी। कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दोरी दोरी नंदपुरी आवन तबै लगी। उछोक पद कंजनी के पंजनी पे बेखी बेखी, पाती छाती छोनी छवै लगी। हमको लिखी है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, हमको लिखा है कहाँ, कहे सवै लगी। उद्धव ऐसा प्रेमा भक्ति देखकर हैरान रह गए। साहस हिम्मत करके गोपियों से कहा, मैं तुम्हें प्रभु के निर्गुण रूप का ज्ञान देने आया हूँ, क्योंकि सगुण रूप तो बहुत मुश्किल है। निगुण रूप का ज्ञान देने आया हूँ। इस पर गोपियां तैयार हो गई तो उद्धव ने कहा, सभी गोपियां अपने मन को साध लें। इतना सुनकर एक गोपी ने कहा, कौन से मन को साधने की बात कह रहे हो महाज्ञानी? उद्धव मन नाही 10-20, एक होश हो गयो श्याम संग को आराधे ईश। कि हमारे मन कोई 10-20 नहीं है, हमारा मन तो एक ही था जो भगवान श्री श्याम जी के साथ, श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। यह सुनकर उद्धव जी हैरान रह गए। निर्गुण का ज्ञान देने गए उद्धव गोपियों से प्रेमा भक्ति का ज्ञान लेकर वापिस लौटे। जिज्ञासावश उद्धव चलते चलते श्री राधा रानी जी के दर्शन करने बरसाने गए। उनकी दारुण दशा देखकर उद्धव ने कहा, आप कृष्ण के विछोह में इतने व्याकुल हैं, न शरीर की सुध बुध, न खान पान की चिंता, आंखों से
आंसू बह रहे हैं। श्री राधा रानी जी ने कहा, उद्धव प्यारे, कृष्ण से मेरा वियोग कभी हुआ ही नहीं। मैं तो श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबी हुई हूँ। उद्धव ने कहा, इतनी कठोर असहनीय पीड़ा में भी प्रेम का ये रूप, असहनीय पीड़ा भी प्रेमा भक्ति का ही एक रूप है। बालक को जन्म देकर माँ कितनी असहनीय पीड़ा सहती है। अरे इस पीड़ा में छिपा आनंद ही तो प्रेमा भक्ति है। राधा रानी के ऐसे सुंदर वचन सुनकर उद्धव भाव विभोर हो गए। प्रेमा भक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच का जोड़ है। माँ श्री रामचरितमानस में भगत हनुमान जी की प्रेमा भक्ति बेजोड़ है, लेकिन भरत की प्रेमा भक्ति अद्भुत है, जिसकी पुष्टि भगवान श्री राम जी के वचनों से होती है, जो वे अपने राज्याभिषेक के बाद निषाद राज को विदा करते हुए कहते हैं कि हे पिता, तुम मुझे भरत के समान, निषाद राज को कहते हैं, हे पिता, तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अवध में सदा आते जाते रहना। 14 सालों तक प्रियाहीन रहकर एक व्रतधारी जीवन बिताने के बाद भाई लक्ष्मण को वह स्थान नहीं दिया जो स्थान भक्ति के पुंज प्रेमा भक्ति के वाहक भाई भरत को दिया। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज परम सत्य का ज्ञान दे करके प्रेमा भक्ति में जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं, और इसके बारे में उन्होंने कहा है कि उत्तम चरित्र ही सबसे उत्तम आभूषण है। जो सदाचारी और विनयी है, जो सच बोलता है, उसमें सभी प्राणियों को वश में करने की शक्ति आ जाती है। दिव्य जीवन प्रेमा भक्ति से होता है। संगत जी, निरंकारी मिशन प्रेमा भक्ति का पोषक है। मिशन ज्ञान के रास्ते के द्वारा भक्ति में जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ब्रह्म ज्ञान भक्ति का आधार है। बिना ज्ञान के भक्ति संभव नहीं है। यह ज्ञान है सतगुरु की महानता का, सतगुरु की दिव्य शक्तियों का। सतगुरु को केवल शरीर समझना भूल है। इसी शरीर से ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए इसके प्रति असीम प्रेम होना चाहिए। सतगुरु की कल्याण यात्राओं में उमड़ने वाला श्रद्धालु भक्तों का अपार समूह इस बात का प्रतीक है कि प्रेम के दिव्य स्वरूप सतगुरु का सानिध्य कितना मोहक है। साथ संगत जी, कितना सुंदर हमें इन विचारों द्वारा समझाया गया है कि प्रेमा भक्ति क्या है, प्रेमा भक्ति कैसे होती है, किस तरह की जाती है। तो हमने जो ये विचार सुने हैं, दासी को आशीर्वाद देना। दासी आप जी से यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी ये विचार सुने हैं, बोले हैं, इनको कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन आनंदमयी बनाए। अपने कर्म व्यवहार के द्वारा फिर औरों को भी प्रेरणा दे कि आ जाओ दुनिया वालों, जीवन को सफल बना लो। मेरा सतगुरु दे रहा है ब्रह्म का ज्ञान, मेरा सतगुरु सिखा रहा है प्रेमा भक्ति का किस तरह की जाती है। सतगुरु के इन पावन वचनों को हम सुने और अपने जीवन में धारण करें, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला बनाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।